हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज है 18 ऑफ दिसंबर और हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का 19 ऑफ दिसंबर के लिए। आज मार्केट में कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने कल वीडियो पे पोस्ट भी किया था कि 2 आवर्स पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था कल ही कि 18 ऑफ दिसंबर को क्या हो सकता है। मैंने बताया था 200 ईएमए आ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट तो इस एरिया पे 200 ईएमए पे आने के बाद एक बाइंग मूवमेंट ज़रूर दिखाता ही दिखाता है और वैसा ही कुछ हुआ। मार्केट बाइंग साइड में गया, पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस का एरिया था जिसकी वजह से मार्केट वापस फॉल करके और नीचे से अगर आप नोटिस करेंगे तो एक प्रेशर आया हुआ है मार्केट के अंदर। दूसरा, ऊपर की साइड अगर आप नोटिस करेंगे तो इक्वल हाइज भी हैं जो कि मार्केट ले सकता है, एक ट्रेंड लाइन भी है जहाँ से मार्केट वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। ये रेड लाइन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको मार्केट लेने आ सकता है नीचे, और इसको लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% के अराउंड है मेरे हिसाब से, मेरी स्टडीज़ के हिसाब से, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्विंग है मार्केट के लिए। दूसरी चीज़, अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को अगर नोटिस करें तो 1 आवर पे अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद काफ़ी ही बेरिश कैंडल बनती हुई नज़र आई, बहुत ही ज़्यादा बेरिश कैंडल, जो कि डिनोट करती है कि मार्केट अभी भी शार्प सेलिंग की तरफ ही अपना जो है रुख बनाए हुए है। मार्केट में अभी भी किसी तरीके से बाइंग की पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक शार्प सेलिंग की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो ये मार्केट का कुछ मूवमेंट है ऐसे कि मार्केट अपना जो डायरेक्शन है वो चाह रहा है कि नीचे की ओर कट लेने का। दूसरा, अगर हम नोटिस करें तो मार्केट क्या कर सकता है, कल अगर ओपन होता है तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है रेजिस्टेंस के लिए, ये वाला, जहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो मार्केट नीचे की तरफ हमें वहाँ पे जाता हुआ नज़र आ सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट इतनी बढ़िया सेलिंग दिखाने के बाद डायरेक्टली नीचे तो नहीं जाएगा, या हो सकता है डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये एरिया लेने के बाद वापस हमें अप साइड के लिए मार्केट आता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी इस रेड लाइन के तो मार्केट फर्दर और डाउन जाएगा, पर अगर इस एरिया को स्वीप करता है, इस एरिया के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हमें देखने मिलती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं वापस रिकवरी करके इन इक्वल हाइस की तरफ आता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट में हमें कुछ जो नोटिस करना है वो ये है कि अगर मार्केट इस एरिया पे आके कुछ बेरिश सा कैंडल हमें दिखा दे और फिर नीचे की तरफ मूवमेंट देता हुआ नज़र आए, तो हमें ये अच्छा ट्रेड मिल सकता है नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसी बेरिश कैंडल फॉर्मेशन कुछ भी होता है तो वहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहूँगा एक सेलिंग के लिए, एक शॉर्ट पोजीशन बना के मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ इजीली। जो है उसका हाई का टारगेट, ये लो हमारा टारगेट रहेगा और यहाँ तक का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर मार्केट का रुख कल के लिए अगर ऊपर की ओर है और वो मार्केट का रुख ऊपर की ओर जाता है तो वो इन इक्वल हाइस को लेने के बाद ज़रूर नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट में पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। दूसरी चीज़ मार्केट में ये है कि एक गैप भी बन रहा है जिसको मार्केट ले सकता है, पर ये एक राउंड लेवल है 26,000 का, इसलिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। और जैसे ही मार्केट इन इक्वल हाइस को लेगा, ये ट्रेंड लाइन पे थोड़ी सेलिंग दिखा के लेके फिर ये इस गैप को फिल करेगा, तो यहाँ से मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ मार्केट टिक नहीं सकता ज़्यादा देर और वो नीचे की ओर फॉल कर जाएगा। तो ये एक बड़ा फॉल यहाँ से फिर हमें डाउन साइड के लिए देखने मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जो है डायरेक्टली अगर जाता है तो वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट हमेशा एक कंसोलिडेशन करने के बाद ही किसी एरिया को तोड़ेगा, या तो मार्केट पूरा दिन इस एरिया में कंसोलिडेशन करे और नेक्स्ट वीक फिर इसको तोड़े, तब फिर हमें एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि मार्केट फर्दर अप साइड के लिए इंटरेस्टेड है। पर अभी जिस तरीके से अभी सेलिंग आपको देखने मिलेगी, अगर मैं आपको एक बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे 1 वीक के हिसाब से दिखाऊं तो आप नोटिस करना आप खुद ही कि यहाँ पे जो है
मैं हटा देता हूँ चीज़ें। यहाँ पे अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो लगातार जो है यहाँ पे सेलर्स ही एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बायर, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, जो कि उससे सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट वहाँ से फॉल कर गया। ये फॉल इतना अच्छा फॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी खासी विक बनी हुई है, जिसका मतलब है बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट को और फर्दर ऊपर ले जाने के लिए। ये एक स्विंग जो रेड लाइन मैंने आपको दिखाई थी वो इसी वीक के लो के लाइन थी, जो कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर सकता है। इसको लेने के बाद अगर मार्केट इसी के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए कंफर्मेशन आएगा कि नेक्स्ट के जो वीक हैं वो ऊपर के लिए जा सकते हैं, या फिर नीचे फर्दर और हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ तक का लेवल 25,000 तक मार्केट हमें वापस आता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम कल की बात करें वापस से, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं। ये 200 की EMA आप नोटिस करे होंगे। यहाँ पे मार्केट अगर आता है तो फॉर श्योर आपको जब मार्केट इन एरियाज़ पे आता है तो आपको रिएक्शन देखने मिलता ही मिलता है। ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको टच करते ही मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिखाया है, और ये मूवमेंट अगर कंटिन्यू करता है कल तो कहीं ना कहीं वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ज़रूर आएगा, और ये इक्वलाइज है। इनको लेने के बाद मार्केट वापस से जो है डंप होता हुआ नज़र आपको आ सकता है। तो मेरे लिए मार्केट तो बेयरिश ही है, और इतना ज़्यादा खास कोई मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है कि काफ़ी बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए हमें देखने मिले। पर अगर इंट्राडे की आप मुझसे बात करें तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो मार्केट यहाँ तक ज़रूर अपना टारगेट अचीव कर सकता है, और अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता तो इजीली मार्केट इस एरिया के नीचे अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ये रेड लाइन लेने ज़रूर आ सकता है मार्केट फर्दर डाउनसाइड के लिए। तो ये हमारा एनालिसिस है निफ्टी को लेके 19 दिसंबर के लिए। आप लोगों ने क्या क्या डिसाइड कर रखा है, आप लोगों का क्या व्यू है निफ्टी को लेके, आप लोग प्लान क्या कर रहे हैं बाय के लिए या पुट के लिए, लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और अपना प्लान ज़रूर बताना। और 18 दिसंबर यानी आज के दिन आपका कैसा डे रहा, क्या क्या आपने प्रॉफिट किए, क्या क्या लॉसेस करे, वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। सब्सक्राइब भी करते जाना दोस्तों।